हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप डिस्पर्शन की बात करें तो डिस्पर्शन से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं। माध्य विचलन होता क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। विचलन का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का जो अंतर होता है। अब जब आप आगे माध्य शब्द लगा देते हैं तो माध्य हमें पता है कि भी तीन प्रकार का होता है। एक तो समांतर माध्य, एक माध्यिका और एक बहुलक। इन तीनों को आप एवरेज कहती है या मीन कहती है, माध्य कहते हैं। तो जब हम अंतर की बात करते हैं तो एक्चुअल में जो हमारी मदें होती है, कोई भी श्रृंखला उसके अंदर मद होती है, उन मदों और ये जो कोई भी समांतर माध्य, जैसे आप इस मद और आप एक्स बार में अंतर ले सकते हैं, या ये जो मदें हैं प्रत्येक मद में से आप जो है एम का डिफरेंस ले सकते हैं, या प्रत्येक मद में से आप जो है जो बहुलक है वो उसका डिफरेंस ले सकते हैं। जब हमारे पास में इनका डिफरेंस आ जाता है तो फिर ये जो डिफरेंस होता है उसको आप दोबारा जोड़ करके और समांतर माध्य निकालते हैं, तो उसको हम जो है माध्य विचलन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम जो है एक बार यहाँ पर समझते हैं कि मान लीजिए कि भी ये हमारे पास में मदें हैं 2, 3, 4। इनका जो एक्स बार हमने लिया या मीडियन लेते हैं आप, मीडियन आ गया इनका 3। तो इसमें से आप घटाएंगे 3, इसमें से आप घटाएंगे 3, इसमें से आप घटाएंगे 3। तो ये जो हमारे पास में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? 1, 0, 1। हाँ, यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि भाई हमने माइनस का निशान नहीं लगाया। आप बेशक माइनस का निशान लगा लीजिए, लेकिन जब कभी भी आप माध्य विचलन निकालते हैं तो उसमें प्लस माइनस को इग्नोर कर दिया जाता है और केवल जो माइनस होते हैं उसको भी आप प्लस मानते हैं। तो ऐसे में अब इनका जो है जो इन विचलन विचलन का मतलब इनका जो डिफरेंस है माध्यिका से वो कितना आ गया? 2 आ गया। अब दोबारा से हमें जो है इनका एवरेज निकालना है, तो दोबारा से अगर आप इनका समांतर माध्य निकालेंगे तो अब हमारे पास में जोड़ तो आ ही गया। इसको मदों की संख्या 3 है तो अपन 3 से भाग दे देंगे, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? 0.66 जो है वो हमारे पास में माध्य विचलन आ जाएगा। इसी प्रकार से हम जो है यहाँ पर जो मीडियन लिया था हम इधर मीन ले सकते हैं, इधर आप मोड ले सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का जो माध्य होता है, चाहे मीन हो, मोड हो, मीडियन हो, मदों से उसका जो अंतर हम लेंगे, अंतर लेकर के जो अंतर आएगा उस अंतर को जोड़ करके हम समांतर माध्य निकालेंगे। और जो हम समांतर माध्य इस प्रकार से निकालेंगे यानी विचलनों का जो समांतर माध्य होगा वो जो है माध्य विचलन कहलाता है। अब इसके बाद में जब हम माध्य विचलन ये देखते हैं तो इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्लार्क और शेकर्ड के अनुसार श्रृंखला के किसी भी सांख्यिकी माध्य, चाहे वो समांतर माध्य हो, चाहे वो माध्यिका हो, चाहे बहुलक हो, से निकाले गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों के समांतर माध्य को उसका माध्य विचलन कहा जाता है। यानी कोई भी जो श्रृंखला, उस श्रृंखला में से चाहे आप समांतर माध्य से भी अंतर लें, चाहे आप माध्यिका से अंतर लें, चाहे आप बहुलक से अंतर लें, जो अंतर लिया जाएगा फिर उसका जो दोबारा से माध्य निकाला जाएगा उसे हम जो है माध्य विचलन कहते हैं। तो मूल्यों के विचलन निकालते समय बीजगणितीय चिन्हों यानी प्लस और माइनस को छोड़ दिया जाता है, अर्थात ऋणात्मक जो विचलन होता है उसको भी धनात्मक मान लिया जाता है। इसीलिए जब कभी भी आप इनका जोड़ करेंगे, जैसे हम जो है सिग्मा एक्स बार का जोड़ कर रहे हैं, तो उस समय कभी आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे बल्कि इसके सामने ये निशान लगाएंगे। और ये बिल्कुल खड़ी लाइनों का मतलब ये होता है कि प्लस माइनस को इग्नोर किया गया है, जो माइनस थे उनको भी जो है प्लस माना गया है। तो जब हमारे पास में ये 3 प्रकार के जो माध्य होते हैं तो उन तीनों ही प्रकार के माध्यों से हम जो है ये माध्य विचलन निकाल सकते हैं। तो माध्य विचलन तीनों प्रकार के माध्यों से निकालेंगे तो हमारे पास में 3 प्रकार के माध्य विचलन होते हैं। पहला समांतर माध्य से माध्य विचलन, यानी जो मदें होती है उन मदों और समांतर माध्य का अंतर आप लेते हैं। दूसरा माध्यिका से माध्य विचलन, इस अवस्था के अंदर हम जो मद होती है, मदों और जो माध्यिका है यानी मीन है, उस मीडियन है, मीडियन से अंतर को आप लेते हैं। और तीसरा है बहुलक, इसके अंदर हम बहुलक से जो माध्य विचलन है वो निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो मदें होती है, मदों में से हम जो बहुलक को घटाते हैं और बहुलक से जो विचलन आता है उसके आधार पर हम माध्य विचलन निकालते हैं। लेकिन
ये जो है रेयरली यूज किया जाता है, यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, कि माध्यिका से जो विचलन होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन सबसे ज़्यादा यूज होता है। मीन डेविएशन फ्रॉम मोड यानी बहुलक से विचलन होता है, रेयरली यूज होता है। और समांतर माध्य से जो विचलन निकालते आप यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, वो कभी कभार यूज होता है। तो अगर आपको एग्जाम के अंदर पर्टिकुलर ना कहा जाए तो आप जो है केवल माध्यिका से जो है विचलन निकालिएगा। समझ में आई बात? कि जैसे कोई भी आपको सम दे दिया, सम के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ कि आप जो है माध्य विचलन निकालिए माध्यिका से, माध्य विचलन निकालिए समांतर माध्य से, माध्य विचलन निकालिए आप बहुलक से, तो उस अवस्था के अंदर आपको जो है माध्य विचलन निकालना होगा माध्यिका से ही। तो अब हम जो है एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। तीनों हम जो केवल दो को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब अपन अपने पास में दो ही यूज होते तो अपन इन दो को यूज करेंगे। हालांकि इसको हम जो है एक बार देखेंगे अवश्य फार्मूला, लेकिन डिस्क जो हम सम हल करेंगे वो केवल मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को जो है सोल्व करेंगे। तो समांतर माध्य से माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इसका फार्मूला है ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बटा एन। एक्स माइनस एक्स बार क्या है? माध्य से विचलन है, और माध्य से विचलन है उनका योग है, क्योंकि आगे सिग्मा लगा हुआ है। तो माध्य से जो विचलन होता है उनका जो योग होता है, योग का दोबारा समांतर माध्य निकालना होता है। अगर दोबारा समांतर माध्य निकालना है तो इसको एन से अपन डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास में जो ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा। या इसका फार्मूला जो होता है सिग्मा डी एक्स क्या है? एक्स माइनस एक्स बार है बटा एन। तो दोनों चीज़ें एक ही है, आप ये भी लगा सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन अगर जो कैलकुलेशन होगी वो सेम तरीके से ही होगी। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। नेक्स्ट हमारे पास में मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है। जब माध्यिका से जो कि जिसको कि सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, उसका फार्मूला क्या है? एक्स हमारे पास में क्या मदे हैं, इन मदों से पहले अपने मीन जो घटाया था, अब की बार आप क्या घटाएंगे? मीडियन, क्योंकि आप मीडियन से जो है डेविएशन निकाल रहे हैं। तो सिग्मा एक्स माइनस एम अपॉन एन, इसका मतलब कि हमें जो है अब की बार डेविएशन निकालना है वो मीडियन से निकालना है, फिर जो डेविएशन आएगा उसका जो हमें जोड़ कर लेना है, फिर जोड़ करके हमें जो है एन से भाग दे देना है, तो ये दोबारा से समांतर माध्य निकल जाएगा। या सिग्मा जो है डी एम अपॉन एन है, ये फार्मूला है। इसके आगे जो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि जब हम जोड़ करेंगे तो हम प्लस और माइनस के जो साइन आते हैं उनको इग्नोर करेंगे, हम केवल और केवल माइनस है उसको भी प्लस मान करके चलेंगे। इसके बाद है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड यानी बहुलक से। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इज इक्वल टू, पहले आप क्या कर रहे थे? सिग्मा एक्स माइनस, पहले जब आपने मीन से घटाया निकाला था तो हमने एक्स बार घटा दिया था, जब हमने मीडियन से निकाला था तो हमने मीडियन घटा दिया था, और अब अगर आप जेड से निकाल रहे हैं तो हम जेड कर देंगे बटा एन, या सिग्मा डी जेड बटा एन। तो फार्मूले जो है वो तीनों के सेम है। अगर आप मीन से कर रहे हो तो आप एक्स में से यहाँ पर मीन लिख दीजिए, अगर आप मीडियन से कर रहे हो तो एक्स के साथ यहाँ पर मीडियन लिख दीजिए, अगर आप मोड से कर रहे हो तो आप यहाँ पर मोड लिख दीजिएगा। हाँ, जब हमारे पास में व्यक्तिगत श्रृंखला होती है तो यही फार्मूले रहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास में कंटिन्यूस सीरीज है तो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी और आ जाती है, तो यहाँ पर सिग्मा एफ लग जाएगा तीनों के साथ। चाहे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है तो यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार, सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एम, सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस जेड। तो इस प्रकार से जो अपने पास में कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज है, यानी खंडित और अखंडित श्रृंखला है, उसके अंदर ये फार्मूले के अंदर फ्रीक्वेंसीज को आप और ऐड कर लेते हैं। अब इसके बाद है माध्य विचलन गुणांक। अभी तक हमने जो फार्मूले देखे थे वो सापेक्ष माप नहीं था, वो निरपेक्ष माप था। अब आप सापेक्ष माप का फार्मूला देखते हैं। तो ये माध्य विचलन गुणांक जो होता है, ये जो माध्य विचलन है उसका सापेक्ष माप है। इसमें जो हमने माध्य विचलन निकाला है, माध्य विचलन निकालने के लिए हमने जिस भी औसत का प्रयोग किया है, सपोज कि हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला है, तो इसमें हमने जो है माध्य विचलन निकालने के लिए मीन का प्रयोग किया है। अगर हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाला है
तो हमने माध्य विचलन निकालने के लिए मीडियन का प्रयोग किया है। और अगर हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मोड निकाला है तो इधर अपने जो मीन ये डेविएशन निकालने के लिए बहुलक का प्रयोग किया है। तो जिस भी औसत का प्रयोग किया जाता है विचलन निकालने के लिए, उसके बाद में जो विचलन हमारे पास में आ जाता है उस विचलन को उसी जो है औसत जो माध्य होता है उससे भाग दे देते हैं। अगर हमने समांतर माध्य निकाला है तो क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है, इसको अपने मीन से दोबारा भाग दे दिया। ये इधर अपने पास में मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है, तो इसका अगर अपने को कोफिशिएंट निकालना है तो अपन दोबारा से इसको मीडियन से डिवाइड कर देंगे। ये मीन डेविएशन फ्रॉम मोड है और इसका हमें कोफिशिएंट निकालना है, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड है उसको अपन जेड से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो माध्य विचलन गुणांक होता है, जो हमारे पास में माध्य विचलन आया है, उस विचलन को जो है हम जिस औसत का प्रयोग हमने विचलन निकालने के लिए किया है, चाहे मीन का किया हो, चाहे मोड का किया हो, चाहे मीडियन का किया हो, उसी से आप भाग दे देंगे तो हमारे पास में जो है सापेक्ष वैल्यू आ जाएगी। जैसा ये देखिएगा फार्मूला हमारे पास में मीन डेविएशन जो हमने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो हमने यहाँ पर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला, उसको अपने अपने मीन से भाग दे दिया। तो माध्य विचलन किससे निकाला गया, मीन से, तो मीन से भाग दे दिया। दूसरा माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक, अब की बार हमने विचलन किससे लिया, माध्यिका से, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बटा मीडियन, माध्य विचलन गुणांक बता माध्यिका। और अगर हमने बहुलक से गुणांक निकालना है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड बटा मोड। तो इसके लिए अगर हमें विचलन गुणांक निकालना कहा जाए तो विचलन गुणांक निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें जो है माध्य विचलन निकालना पड़ेगा, वो चाहे आप मीन से निकालें, चाहे मीडियन से निकालें, चाहे मोड से निकालें। फिर जब हमारे पास में एक बार माध्य विचलन आ जाएगा तो फिर हम उसी माध्य से भाग दे देंगे जिस माध्य से हमने विचलन निकाला है, तो वो हमारे पास में जो है गुणांक आ जाता है। अब हम जो वो शुरू करते हैं अपने जो सॉल्यूशन है, प्रत्येक श्रृंखला के अंदर व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित श्रृंखला और अखंडित श्रृंखला, तीनों ही श्रृंखलाओं के अंदर हम करेंगे। और तीनों ही श्रृंखलाओं के अंदर हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन दोनों से करेंगे। और इसके अलावा हम जो दोनों के कोफिशिएंट भी निकालेंगे। ये हमारे पास में व्यक्तिगत श्रृंखला दे रखी है। इधर देखिएगा 9 विद्यार्थी 9 मजदूर है, 9 मजदूरों की मजदूरी दे रखी है। पहले मजदूर की 40, दूसरे की 42, तीसरे की 45, चौथे की 47, पांचवें की 50, छठे की 51, सातवें की 54, आठवें की 55 और नौवें की 57। अब हमें क्या करना है, ये देखिएगा, हम जो है इसके अंदर पहले माध्यिका से जो है विचलन निकाल रहे हैं। तो माध्यिका से विचलन निकालने के लिए हमें पता है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फार्मूला क्या होगा, x माइनस एम, सिग्मा आगे ये बटा n। देखिए तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले मीडियन चाहिए, उसके बाद प्रत्येक जो ये x है, ये मदें हमारी मजदूरी है जो मदें हैं, इन प्रत्येक मद में से आप m का मूल्य घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, उसको आप जोड़ लेंगे तो सिग्मा x माइनस एम या सिग्मा dm हमारे पास में आ जाएगा। n हमें पता है कितनी है, ये संख्या 9 है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास में m क्या होता है, साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। तो n कितना है, 9 प्लस 1/2, यानी पांचवा जो आइटम है वो हमारा मीडियन है। पांचवा आइटम क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो 50 क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो प्रत्येक x में से 50 घटाते जाएंगे। आगे इसका सॉल्यूशन दे रखा है, ये देखिएगा। तो हमने मीडियन जो वो निकाल लिया, कितना आया, 50 आया। उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, x माइनस एम निकालेंगे। तो x कितना है, 40, 40 माइनस 50 10। उसके बाद दूसरा x कितना है, प्रत्येक x में से आप घटाएंगे प्रत्येक मद में से। दूसरा कितना है, 42, 42 में से 50 गया 8, 45 में से 50 गया 5, क्योंकि इधर माइनस क्या है लेकिन माइनस प्लस हमें इग्नोर करने हैं, तो हम केवल और केवल प्लस के लेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने माइनस को माइनस ले लिया तो उसी समय आपका जो है वो सॉल्यूशन है वो गलत हो जाएगा। तो ये अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपको माइनस है उसको भी प्लस रखना है। ये इसके बाद 47 में से 50 गया 3, 50 में से 50 गया 0, 51 में से 50 1,
54 में से 50 4, 55 में से 50 5 और 57 में से 50 7। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा डीएम या सिग्मा एक्स माइनस एम। तो ये हमारे पास में सारे के सारे ये जो मदे है ये सिग्मा एक्स माइनस एम या सिग्मा डीएम है। तो हमारे पास में सिग्मा डीएम कितना आ गया 43। अब जो हमारे पास में मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है उसका फार्मूला क्या है, सिग्मा डीएम बटा एन। तो एन कितना हमारे पास में 9 और ये हमारे पास में आ गया, तो कितना आ जाएगा 43/9। तो आगे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे पहले हमें जो है मीडियन निकाला, मीडियन में n+1/2 था आइटम, n कितना था 9 + 1/2, यानी जो फिफ्थ आइटम है वो, और फिफ्थ आइटम इधर अपन ने देखा था ये रहा फिफ्थ आइटम अपना। फिफ्थ आइटम जो है ये 50 था, तो ये हमने निकाल लिया। इसके बाद में हमने जो वो सिग्मा डीएम निकाला, डीएम निकालने के लिए हमने जो सभी का जोड़ किया तो कितना है 43। तो सिग्मा डीएम 43/n 9। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.78। अब हमें निकालना है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट का फार्मूला क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, क्योंकि मीडियन से निकाला बटा मीडियन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना आया था 4.78 बटा मीडियन कितना था अपना 50। तो आप 4.78 को 50 से भाग देंगे तो हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कितना आ जाएगा 0.096। तो बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले आप फार्मूला देखिएगा, फार्मूला क्या है ये हमारे पास में, इसको मैं थोड़ा सा और ठीक लिख देता हूँ। ये हमें चाहिए सिग्मा एक्स माइनस एम, ये है। तो सिग्मा एक्स माइनस एम के लिए हमें पहले एम निकालना पड़ेगा। तो एम का फार्मूला ये है, व्यक्तिगत श्रृंखला में n+1/2 था आइटम, तो वो हमने निकाला, तो वो कितना आ गया अपने पास में 50 आ गया। फिर प्रत्येक एक्स में से आप 50 घटाते जाएंगे, तो 50 घटाने के बाद उसका अगर आप जोड़ करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा, वो आया अपने पास 43। और उसके बाद उसको अपने 9 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि n अपना 9 है। तो ये हमारे पास में आ गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, यानी माध्यिका से माध्य विचलन। और उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। जो हमने मीन डेविएशन निकाला है मीडियन से, उसको अपन मीन से मीडियन से भाग दे देंगे, तो हमारे पास में जो है कोफिशिएंट आ जाएगा। इसके बाद है समांतर माध्य से माध्य विचलन और विचलन गुणांक। जब हम समांतर माध्य से निकालते हैं तो पहले अपने को जो समांतर माध्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि इधर देखिएगा अपना फार्मूला क्या रहेगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार बटा एन। तो अब की बार एक्स बार चाहिए। एक्स बार क्या होता है, पहले आप वो निकालेंगे। एक्स बार होता है हमारे पास में सिग्मा एक्स बाई एन। तो सिग्मा एक्स हमारे पास में ये जो एक्स है, इस एक्स को आप जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स कितना आ गया 441 बटा एन कितना है 9। अगर आप 441 को 9 से भाग देंगे तो 49 आ जाएगा अपने पास में। यानी हमारे पास में जो मीन आ गया वो आ गया 49। ये इधर लिख रखा है मीन 49 49। अब हमें क्या निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार निकालना है। तो इस प्रत्येक एक्स में से जो हम 49 घटाएंगे, क्योंकि एक्स बार हमारे पास कितना है मीन 49। तो 40 में से 49 गए 9, 42 में से 49 गए 7, 45 में से 49 गए 4, 47 में से 49 गए 2, 50 में से 49 गया 1, 51 में से 49 गए 2, 54 में से 49 गए 5, 55 में से 49 माइनस किया 6, 57 में से 49 माइनस किया 8। अब हमें इनका जो जोड़ चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए सिग्मा डी एक्स। तो सिग्मा डी एक्स क्या हो जाएगा, इन सभी को आप जोड़ लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 44। तो 44 आ गया। तो अब हमारे पास में जो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, उसका फार्मूला क्या है मीन, यानी सिग्मा डी एक्स। सिग्मा डी एक्स कितना आ गया 44 बटा एन कितना आ गया 9। तो अगर आप 44 को 9 से भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा। तो इसको आप आगे और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। याद रखिएगा कि हमारे पास में कौन कौन सी आइटम क्या क्या है। सबसे पहले हम इसका जो है मीन निकालेंगे, तो मीन क्या हो जाएगा एक्स माइनस सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स कितना हमारे पास में 441 बटा एन 9 है, तो ये आ गया 49। और इसके बाद में ये देखिएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, अपने मीन निकालना है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फार्मूला क्या है, सिग्मा डी एक्स। डी एक्स क्या है
एक्स माइनस एक्स बार है ये हमारे पास में। तो एक्स माइनस एक्स बार हमने निकाला तो वो कितना आ गया 44/n 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास है 4.89। तो 4.89 क्या आ गया हमारे पास है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। तो हमारे पास में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आया, उसको अपन मीन से भाग दे देंगे। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना आया था 4.89, और हमारे पास में जो मीन निकाला था हमने वो 49 आया। तो 4.89 को अपन जो है 49 से अगर अपन डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा 0.10। तो ये हमारी व्यक्तिगत श्रृंखला थी। तो व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला, उसका कोफिशिएंट निकाला, और दूसरा हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाला और उसका कोफिशिएंट निकाला। अब इसके बाद में खंडित श्रृंखला। खंडित श्रृंखला में हमें पता होता है कि भी एक तरफ मदें दी गई होती है, दूसरी तरफ मदों से संबंधित आवृत्तियां दी गई होती है। तो इसके अंदर हम जो है माध्य विचलन निकालेंगे और विचलन गुणांक निकालेंगे, वही मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो अब ये देखिएगा कि इधर हमें जो है सबसे पहले क्या निकालना है, माध्यिका से आप माध्य विचलन निकाल रहे हैं। तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, साइज ऑफ n+1/2 आइटम। लेकिन इधर अपने पास में ये जो साइज होगा ये CF में मिलेगा। तो ये हमारे पास में मध्य दे रखी है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक दे रखी है, और इससे संबंधित आवृत्तियां दे रखी है 4 से लेकर के 12 तक। तो सबसे पहले हम जो है CF निकालते हैं, यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति निकालते हैं। तो संचयी आवृत्ति 4 प्लस इससे आगे वाला और जोड़ दो, 4 + 5 9 गया। अब 9 में इससे आगे वाली आवृत्ति जोड़ दो, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 और 9 39, 39 और 10 49, 49 और 11 60, 60 और 12 72 आ गया। यानी हमारे पास में जो n है वो 72 है, क्योंकि लास्ट फ्रीक्वेंसी का जो जोड़ होता है वही जो है हमारा नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं। तो n इधर आप ये मत ले लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है, बल्कि हमेशा ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका जो लास्ट जोड़ होता है वही n होता है। या हमारे पास जो आवृत्तियां दी गई होती है उनका अगर आप जोड़ करेंगे तो वो हमारे पास में n आएगा। तो ये हमारे पास में n आ गया। अब हमें क्या देखना है कि n+1/2 आइटम, n कितना है 72 + 1 73, 73/2 कितना हो जाएगा 36.5। तो अब हमें माध्यिका निकालने के लिए देखना है कि भी इस संचयी आवृत्ति में से 36.5 कौन सी संचयी आवृत्ति में शामिल होगा। 36.5 इसमें आएगा, क्योंकि 30 जो वो 36 से कम है, 49 जो वो इस 39 से फालतू है, तो 36 जो है वो इस 39 वाली जो है 30 से ज्यादा और 39 से कम है, तो वो जो है 39 में आएगा। अब इसके सामने वाली जो मद है वो हमारा मीडियन होगा। तो m हमारा कितना आ गया 10, कि जो हमारे पास में संचयी आवृत्ति जो हमारा हमने जो साइज निकाला था वो जिस संचयी आवृत्ति में आता है उस संचयी आवृत्ति के सामने वाली जो मद होती है वो हमारे लिए जो है मीडियन होगी। तो अब हमें मीडियन मिल गया, मीडियन हमारे पास में आ गया 10। उसके बाद हमारे पास में हमें चाहिए x - m चाहिए। तो ये हमारे पास में जो x है, ध्यान रखिएगा ये x है, इसमें से आप जो है 10 10 घटाते जाएंगे। तो 5 में से 10 गया 5, 6 में से 10 गया 4, 7 में से 10 गया 3, 8 में से 10 गया 2, 9 में से 10 गया 1, और 10 में से 10 गया 0, 11 में से 10 घटाएंगे तो 1, 12 में से 10 घटाएंगे 2, 13 में से 10 घटाएंगे 3। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, माध्य विचलन आ गया। लेकिन अब की बार हमारा जो DM है उसको हमें फ्रीक्वेंसी से भी गुणा करना है, क्योंकि अब की बार हमारा जो फार्मूला रहेगा, जैसे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, वो फार्मूला रहेगा सिग्मा F x - m/n। तो अब की बार हमने x - m तो निकाल लिया, उसको f से आप गुणा करेंगे, उसके बाद उसका जोड़ करेंगे। तो ये हमारे पास में जो है x - m है, इसमें से हम प्रत्येक के को f के साथ गुणा करेंगे। तो 5 × 4 20, 5 × 4 20, 6 × 3 18, 7 × 2 14, 8 × 1 8, 9 × 0 9, 10 × 1 10, 11 × 2 22, और 12 × 3 36। तो अब हमारे पास में ये क्या आ गया F
डी एम। अब हमें इसका जोड़ करना है, तो ये हमारे पास में जो आ जाएगा सिग्मा एफ डी एम, तो ये आ जाएगा 148। और इसके बाद में अब हमारे पास में जो एन है वो कितना है, 72 है। मीडियन हमने निकाल लिया, मीडियन हमारे पास में 10 है। और ये हमारे पास में सिग्मा एफ डी एम है वो 148 है। तो अब हम इसका जो है फाइनल सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हमने माध्यिका निकाली थी, माध्यिका का फार्मूला क्या है, n+1/2 आइटम। तो ये 72 + 1/2 आइटम यानी 36.5। और ये 36.5 जिस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में था, उस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो मद थी उसका आकार 10 था, तो 10 हमारा मीडियन हो गया। उसके बाद में हमने ये निकाला सिग्मा एफ डी एम बटा एन, ये 148 आ गया। एन हमारे पास में 72 है, तो 72 से यहाँ पर जो भाग दे देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन 2.05। अब इसके बाद में हमने जब कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, तो कोफिशिएंट का फार्मूला में पता होता है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बटा मीडियन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना आया था, 2.05, और मीडियन हमारा 10 था, तो अपन इसको 10 से भाग दे देंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 0.205। तो ये व्यक्तिगत ये जो अपने कंटिन्यूस सीरीज थी, उस सीरीज के अंदर हमने जो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाला, उसका कोफिशिएंट निकाला। अब हम उसी श्रृंखला के अंदर समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालेंगे। पहले अपने माध्यिका से निकाला था, अब हम समांतर माध्य से निकालेंगे। अगर हम समांतर माध्य से निकालेंगे तो उसके लिए हमें पहले समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। तो जो खंडित श्रृंखला होती है, उस खंडित श्रृंखला के अंदर समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ या एन। तो अब की बार हमें जो है एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करनी है पहले। तो 5 × 4 20, 6 × 5 30, 7 × 6 42, 8 × 7 56, 9 × 8 72, 10 × 9 90, 11 × 10 110, 12 × 11 132 और 13 × 12 156। तो ये हमारे पास में एफ एक्स आ गया, लेकिन हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स उसका जोड़ कर लेंगे, तो इसका जोड़ आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स 708। अब 708 और सिग्मा एफ हमारे पास में 72 है, तो हमारे पास में मीन कितना आ जाएगा, 708 बटा 72। जब आप 708 को 72 से भाग देंगे तो हमारे पास में मीन आ जाएगा 9.83। तो अब मीन हमारे पास में कितना आ गया, 9.83 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस मीन को जो है इस एक्स में से घटाना है। इस मीन को क्या करना है, हमें एक्स में से घटाना है। तो 5 - 9.83 4.83 आ जाएगा। 6 - 9.83 3.83 आ जाएगा। 7 - 9.83 2.83 आ जाएगा। 8 - 9.83 1.83 आ जाएगा। 9 - 83 आ जाएगा 0.83। 10 - 83 आ जाएगा 0.17। 11 - 93 आ जाएगा 9.83 आ जाएगा 1.17। और 12 में से आप ये घटाएंगे 9.83 तो आ जाएगा 2.17। और उसके बाद 13 में से अगर आप घटाएंगे 9.83 तो ये आ जाएगा 3.17। तो ये हमने निकाल लिया मध्य से विचलन। मध्य से विचलन का मतलब एक्स में से अपन ने माध्य निकाल दिया। तो इसके बाद में अब हमें इसको एफ के साथ में गुणा करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए। तो डी एक्स तो हमारे पास हो गया। अब इसको हमें जो है एक्स से मल्टीप्लाई करना है। एफ तो एफ से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारे पास में ये आ जाएगा। जैसे 4.83 को 4 से मल्टीप्लाई किया 19.32, 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 3.83 से तो 19.15। तो इस प्रकार से आप इसको कीजिएगा लास्ट तक। तो इसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा सिग्मा डी एक्स 150.04। अब हमें अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास में ये जो आया है 150.04, इसको आप जो है 72 से भाग दे देंगे तो हमारे पास में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा। तो आगे इसका सॉल्यूशन ये रहा। सबसे पहले इधर एक्स बार निकाला गया। एक्स बार का फार्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास में है 708 बटा 72, ये कितना हो जाएगा 9.83। अब हमें समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालना है, तो पहले हमने ये निकाला
सिग्मा एफ डी एक्स, तो पहले अपन ने डी एक्स निकाला यानी एक्स माइनस एक्स बार निकाला। उसके बाद जो भी एक्स माइनस एक्स बार का मूल्य आया उसको हमने एफ से गुणा कर दिया। एफ से गुणा करने के बाद में जो जो गुणा आई थी उस गुणा को हमने जब जोड़ कर लिया तो हमारे पास में ये आ गया सिग्मा एफ डी एक्स, ये आ गया 150.04। और सिग्मा एफ 72 यानी नंबर ऑफ आइटम कितने थे 72, जिसको इसको आप एन भी लिख सकते हैं। एन और सिग्मा एफ जो होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है वो आ जाएगा 2.08। अब अगर हमें इसका गुणांक निकालना है तो ये जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आया है इसको आप मीन से भाग दे दीजिए। तो मीन कितना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना आया था 2.08। इसको अपन ने मीन से भाग दे दिया, मीन कितना आया था 9.83। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 0.21। इस प्रकार से हमने जो समांतर माध्य से जो वो माध्य विचलन निकाला उसके बाद में इसका कोफिशिएंट हमने निकाला। तो बहुत ही आसान है ये। इसके बाद अखंडित श्रृंखला यानी कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज की पहचान ये होती है कि एक तरफ हमें जो है वर्ग दिए गए होते हैं, क्लास इंटरवल दिया गया होता है, और दूसरी तरफ उससे संबंधित फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। तो इसमें भी हम जो है पहले मीन से नहीं मीडियन से निकालेंगे, उसके बाद हम मीन से निकालेंगे। तो इस श्रृंखला के अंदर मीन और जो मीडियन निकालना है उसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो जो खंडित श्रृंखला ये अखंडित श्रृंखला होती है इसके अंदर जो मीन होता है मीडियन होता है वो होता है साइज ऑफ n/2th आइटम। और ये जो साइज ऑफ n/2th आइटम होगा उसके बाद में हमारे पास में जो एक और नया फार्मूला हमें बनेगा। ये तो हमें साइज ऑफ n/2th आइटम मिल गया क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो वो हमें मिलेगी। तो उसके बाद हमारे पास में फार्मूला आएगा L1 + n/2 माइनस CF/F गुणा I। ये हमारे पास में L1 क्या होगा कि जहाँ पर हमारा n/2th आइटम आएगा उस साइड की जो हमारी लोअर लिमिट है, जैसे मान लीजिए कि हमारा n/2th आइटम जो है इस में आता है तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो 20 है, तो L1 हो जाएगा 20। CF जो है वो क्या होगी कि जिस फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारा n/2th आइटम आएगा उससे ऊपर वाली जो CF होगी वो हमारे लिए CF होगी, और जिस मध्य के अंदर हमारी n/2th आइटम आ रहा है उस मध्य की जो आवृत्ति है वो हमारे लिए F होगी, और इस वर्ग का जो अंतराल होगा वो हमारे लिए I होगा। तो ये हमारे पास में मीडियन निकालने का जो है तरीका है। मीन हमें पता है कि सिग्मा FM/n होता है। तो इसके लिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले आप समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक निकालते हैं। समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक निकालने के लिए हमें पहले समांतर माध्य चाहिए। समांतर माध्य होता है सिग्मा FM/n। तो सिग्मा FM चाहिए हमें, ये हमारे पास में F है लेकिन हमारे पास में M नहीं है। M क्या होता है, मध्य मूल्य। मध्य मूल्य कैसे निकालते हैं, इन दोनों का जोड़ करो, 0 + 10 इसको 2 से भाग दे दो, मध्य मूल्य 5 आ गया। इसी प्रकार दूसरे का 10 + 20 2 से भाग दे दो 15, 20 + 30 2 से भाग दे दो 25, 30 + 40 2 से भाग दे दो 35, 40 + 50 2 से भाग दे दो 45। तो ये हमारे पास में मध्य मूल्य आ गया। अब अगर हमारे पास में मध्य मूल्य आ गया तो हमें क्या चाहिए फिर उसके बाद में FM चाहिए। तो ये हमारे पास M आ गया, ये हमारे पास में F है, दोनों की गुणा कर दो, 5 × 25, 15 और 10 की गुणा 150, 25 और 15 की गुणा 375, 35 और 20 की गुणा 700, 45 और 25 की गुणा 1125। अब हमें क्या चाहिए माध्य निकालने के लिए, इनका जोड़ चाहिए, सिग्मा FM चाहिए। तो इनका आप जोड़ करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2375, और n यानी सिग्मा F हमारे पास में 75 है। तो x बार यानी माध्य बराबर हो जाए सिग्मा FM/सिग्मा F या n। तो सिग्मा FM कितना है, था हमारे पास 2375/75, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 31.66। तो जब एक बार हमारे पास में माध्य आ गया तो फिर हम जो है इस m से माध्य विचलन निकालेंगे, यानी m की प्रत्येक मध्य में से आप माध्य घटाते जाएंगे। माध्य कितना है था हमारा 31.66, तो 5 - 31.66 26.66, 15 - 31.66 16.66, 25 - 31.66 6.66, 35 - 31.66 3.34, और 45 - 31.66 यह आ जाएगा 13.34। अब हमें जो है इसकी शायद आवश्यकता नहीं है, सिग्मा
डी एक्स की आवश्यकता हमें नहीं है। इसके बाद हमें जो है ये जो डी एक्स आया है, या जिसको अपन डी एम भी कह सकते हैं क्योंकि अपन एम से निकाला है तो भी गलत नहीं होगा, इसको अपन जो अब एफ से गुणा करते हैं। अगर अपन इसको एफ से गुणा करेंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी 5 गुणा 26.66, 10 गुणा 16.66, 15 गुणा 6.66, 20 गुणा 3.34 और 25 गुणा 13.34। तो ये हमारे पास में आ जाएगा सिग्मा डी एक्स। अब आप इसको जोड़ लेंगे तो हमारे पास में जो सिग्मा एफ डी एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास में जो है सीधा एफ डी एक्स आ रहा है, इसको अपन ने जोड़ किया तो ये हमारे पास में आ गया सिग्मा एफ डी एक्स। अब हम जो है इससे जो है वो माध्य विचलन निकालेंगे। तो माध्य विचलन जो है उसका फार्मूला क्या है, सिग्मा एफ डी एक्स बार बटा सिग्मा एफ। तो ये हमने निकाल लिया था, ये कितना आया था 800.1, और इसको आप 75 से भाग दे देंगे क्योंकि हमारे पास में एन या सिग्मा एफ है वो 75 है। तो ये हमारे पास में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा 10.67। अब अगर हमें इसका गुणांक निकालना है तो जो हमारे पास में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आया उसको अपन मीन से भाग दे देंगे। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना आया है 10.66, मीन हमने निकाला था वो कितना आया था हमारे पास में 31.66। तो इसके बाद इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 0.34। इसके बाद है माध्यिका से अगर हमें निकालना है तो पहले अपने को माध्यिका निकालनी होगी। तो माध्यिका का फार्मूला क्या है, अपने पास में एक खंडित श्रृंखला है उसके अंदर माध्यिका का फार्मूला है साइज ऑफ n/2th आइटम। तो साइज ऑफ n/2th आइटम क्या है हमारे पास में, साइज n हमारे पास में 33 है और 33 को अगर आप डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास में आ जाएगा 16.5। तो अगर हमारे पास में 16.5 है तो ये देखते हैं आप किस में आता है, क्योंकि इसके लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम इसका जोड़ कर लेंगे। 4 4 + 6 10, 10 + 10 20, 20 + 8 28, 28 + 5 33। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास में ये जो साइज है ये कौन से जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये इसमें आता है 20, क्योंकि 16.5 जो 20 में आएगा, ये तो 16 से कम है और ये जो है 20 से ज़्यादा है, तो 16.5 जो है 20 वाली मध्य में आएगा। तो जिस मध्य के अंदर हमारी सी एफ आ रही है उससे ऊपर वाली जो सी एफ है वो हमारे लिए फार्मूले के लिए सी एफ होगी, कि जब मीडियन निकालेंगे तो उसमें सी एफ चाहिए। तो जिस भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारा ये साइज आ रहा है उससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी का जोड़ है वो हमारे लिए सी एफ होगा। इसके बिल्कुल सामने जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो हमारे लिए एफ होगी। और इसी के अगर आप सामने चलते हैं और वहाँ पर जो हमारा वर्ग अंतराल है उसमें जो L1 हमें चाहिए वो इसकी लोअर लिमिट यानी 140 हो जाएगा, और हमें I चाहिए इनके बीच अंतर वो जो है 20 हो जाएगा। तो अब हम जो है माध्यिका निकालते हैं। ये देखिएगा माध्यिका का फार्मूला है L1 + n/2 - CF बटा F × I। L1 जिस वर्ग के अंदर हमारी जो है वो फ्रीक्वेंसी आई थी उस फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल सामने चलिएगा और जो उसकी लोअर लिमिट है 140 वो आ जाएगी। एफ हमारे पास में 10 है, सी एफ हमारे पास में 10 है। तो यहाँ पर 140 n/2 हमने निकाल लिया था 16.5 - 10/10। तो इसके गुणा में आई हमारे पास में 20 था, क्योंकि अंतराल जो 140 से 160 था तो 140 और 160 के बीच अंतर 20 का है। तो हमारे पास में ये जो अगर आप इसको सोल्व करते आगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 153। 153 कैसे आ रहा है, ये कितना आ गया हमारे पास में 16.5 में से 10 गया 6.5। 6.5 को अगर आप 20 से गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 0, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 130 आता है। एक के बाद दशमलव 130 को अगर आप 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो 140 + 13 हो जाएगा हमारे पास में 153। इसके बाद हमें जो है माध्य विचलन निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो इसमें हमारे पास में जो हमने सिग्मा एफ डी एम निकाला था वो कितना आ गया था, वहाँ पर जो है इसके अंदर जो है सिग्मा एफ डी एक्स लिख रखा है, तो डी एक्स और डी एम एक ही है।
तो कितना आया था वो 661/33, तो ये आ जाएगा 20.03। अब माध्य विचलन का गुणांक निकालना है, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बटा मीडियन हो जाएगा। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना आया था हमारे पास में 20.03 बटा मीडियन कितना आया था हमारा 153, तो ये आ जाएगा 0.1309। तो ये हमारा जो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब जो हमने माध्य विचलन गुणांक किया था और माध्य विचलन किया था तीनों प्रकार की श्रृंखलाओं में, और हमने जो माध्यिका से भी निकाला और माध्य से भी निकाला। अब हम देखते हैं कि माध्य विचलन जो गुण है उसके क्या क्या गुण है। तो सबसे पहले है कि इसकी गणना करना आसान है, क्योंकि जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो सिंपल सा फार्मूला और सिंपल सी कैलकुलेशन है, आसानी से हम जो है मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। दूसरा, इसकी जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये किसी भी प्रकार के औसत से निकाला जा सकता है, यानी हम मीडियन से भी जो वो मीन डेविएशन निकाल सकते हैं, हम मीन से भी मीन डेविएशन निकाल सकते हैं, और हम जो है मोड से भी मीन डेविएशन निकाल सकते हैं, यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक किसी से भी हम जो है माध्य विचलन निकाल सकते हैं। तीसरा, यह जो सभी मदों के ऊपर आधारित होता है, यानी श्रृंखला के अंदर जितनी भी मध्य होती है हमें सभी के साथ में जो इसको गुणा घटा ये करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो होता है सभी मदों पर आधारित होता है, और जो भी जो माध्य विचलन है अगर वो सभी मदों पर आधारित है तो वो जो एक अच्छा प्रतिनिधित्व माना जाता है। आगे ये सभी मदों पर आधारित होता है, इस वजह से जो सीमांत मध्य होती है, यानी जो सबसे कम मूल्य है मद का और जो सबसे ज्यादा मूल्य है मद का, उसका जो कोई विशेष प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता। अब इसके अवगुण देखते हैं अपन या दोष देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो माइनस होते हैं, जो ऋणात्मक मद होती है उसको भी धनात्मक मान लिया जाता है, जो कि गणित के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि गणित माइनस को माइनस मानता है, प्लस को प्लस मानता है, लेकिन इसके अंदर जो है प्लस को भी प्लस माना गया और माइनस को भी प्लस माना गया, जो कि गणितीय रूप से शुद्ध नहीं है। दूसरा, ये जो मीन डेविएशन है ये गणितीय रूप से अशुद्ध होने के कारण इसका जो है बीजगणितीय विवेचन नहीं किया जा सकता। तीसरा, कई बार जो बहुलक होता है वो निश्चित नहीं होता, और बहुलक जो निश्चित नहीं होता उसके कारण बहुलक से जो अपन माध्य विचलन निकालते हैं वो भी जो है बदलता रहता है, उसमें बदलाव होता रहता है, और उसकी वजह से जो है ये ज़्यादा विश्वसनीय नहीं रहता। तो ये जो है इसके मुख्य दोष थे। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।